बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट है सियालकोटी दरवाज़ा जमाला से जो कैप्चर किया था एक व्लॉग। उसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट की शेयर की थी आपके साथ। यहाँ से हमने करनी थी शॉपिंग, तो मैंने सोचा साथ साथ आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ कि किस तरह की शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मोस्टली तो जो गुजरावाला के साथ जितने भी सिटीज़ लगते हैं, विलेजेस लगते हैं, वहाँ से ख़वातीन और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से ही आके शॉपिंग करते हैं। शादियों के हवाले से करनी हो या डेली रूटीन के हवाले से करनी हो उन्होंने शॉपिंग, तो यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। ब्राइडल वेयर लेना है या फिर पार्टी वेयर, आपको यहाँ से सारी वैरायटी मिल जाएगी। और ज्वेलरी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। मेहंदी का सामान अगर आपने यहाँ से लेना है मेहंदी के इवेंट के लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। वो जो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मैंने पहले भी कैप्चर की थी अपने ये लास्ट व्लॉग में, आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से वो व्लॉग्स मिल जाएंगे। वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स यहाँ पे कैप्चर की थी, आप देख सकते हैं। बाकी ये देख लें ज्वेलरी की शॉप्स हैं। यहाँ पे मैंने इनसे परमिशन ले ली थी शॉप्स वालों से और इनको कैप्चर किया था ताकि अपनी बहनों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकूँ कि आजकल के कौन कौन सी जो ज्वेलरी है मार्केट में अवेलेबल है। और ये साड़ी मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त लगी थी जस्ट देखने के लिए, बिकॉज़ हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा तो कल्चर नहीं है साड़ी वेयर का, तो इसी वजह से ना यहाँ पे मुझे इसका कलर और कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं इसी वजह से इसको कैप्चर कर रही थी। बाकी जिन लोगों को पसंद है वो ले भी सकते हैं और वेयर कर भी सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इस तरह की साड़ीज़। जूतों की बहुत ही अच्छी रेंज मुझे यहाँ पे नज़र आई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, आप देख सकते हैं मेरे लास्ट व्लॉग जाके जो यही सियालकोटी दरवाज़ा सियालकोटी गेट पे मैंने कैप्चर किया था। बाकी आज का व्लॉग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ये ज्वेलरी और ये जो ड्रेसिंग के हवाले से ही शॉप्स आ रही हैं, और आगे जो है ना बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स हैं उनको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी ये शॉप आई थी जी मेहंदी के सामान के हवाले से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके पास आइटम है। इसी बाज़ार में, इसी रोड में आपको, इसी गली में आपको ये सारी जो शॉप्स हैं ना वो मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं डेकोरेशन के हवाले से, मेहंदी डेकोरेशन के हवाले से। इनके पास मेहंदी आइटम्स हैं जी सारी A to Z, और साथ में ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इनके पास अवेलेबल है। और ये अब हम मूव कर रहे थे हाजीपुरा बाज़ार की तरफ। अच्छा, सियालकोटी दरवाजे से आगे मूव करके ना हम मूव कर रहे थे हाजीपुरा बाज़ार में, क्योंकि हाजीपुरा बाज़ार में बर्तनों की काफ़ी बड़ी शॉप्स हैं। इधर से हमने कुछ सामान लेना था, इसी वजह से सियालकोटी गेट से हम एंटर हुए हैं और हाजीपुरा बाज़ार की तरफ अभी हम जा रहे थे। इधर काफ़ी ज़्यादा बाज़ार निकलते हैं जी, इसी एक स्ट्रीट से ही, इसी एक बाज़ार से ही काफ़ी ज़्यादा बाज़ार निकल जाते हैं। हर किस्म की जो चीज़ है ना, ये मेन गुजरांवाला है, आपको हर किस्म की बर्तनों का बाज़ार भी इधर होगा, देगों का बाज़ार है, मछली बाज़ार है, जूतों का भी है, सराफा बाज़ार भी बिल्कुल इसके साथ ही है। इधर से ही जो स्ट्रीट हैं, गलियां हैं निकलती हैं उन बाज़ारों की तरफ। उर्दू बाज़ार भी बिल्कुल एक दो गली छोड़ के यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बाज़ार आपको इसी एक बाज़ार से ही निकलते हुए नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी मूव कर गए थे हाजीपुरा बाज़ार की तरफ, तो यहाँ से एंटर होते हैं जी हाजीपुरा बाज़ार में। और यहाँ पे ना कुछ ख़वातीन जो गुजर रही थी ना, उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा सा ना उनको कवर कर रही थी, क्योंकि ख़वातीन की प्राइवेसी मुझे खुद बहुत अजीज़ है। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको ना कैप्चर ना किया जाए। तो शॉल्स के भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, और अभी हम फाइनली मूव कर गए थे हाजीपुरा बाज़ार की तरफ। और यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े से बाज़ार हैं, और ये देखिए शॉल्स की जो शॉप हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी एक सियालकोटी दरवाज़ा में जब आप एंटर होते हैं ना, तो शादी के हवाले से, शादी की शॉपिंग को लेके यहाँ पे जहेज़ की वैरायटी जो है ना, आपको A to Z यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी के अंदर से गलियाँ निकलती हैं, इसी के अंदर से बाज़ार निकलते हैं, और यहाँ से आप मूव करने के बाद अच्छे से सारी शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये हाजीपुरा बाज़ार में ही टॉयज़ की शॉप्स थी, और इधर से हम काफ़ी ज़्यादा पहले ना बच्चों के लिए शॉपिंग कर चुके हैं इसी मार्केट से। ये देखिए जी जहेज़ के हवाले से, जहेज़ की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स थी जहेज़ के हवाले से भी। आप लेना चाहें जहेज़ का सामान तो यहाँ से ले सकते हैं। ज्वेलरी की यहाँ पे होलसेल की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। यहाँ पे ज्वेलरी की और कॉस्मेटिक की होलसेल की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, यानी होलसेल के हवाले से। पार्लर्स के लिए अगर सामान लेना चाहें तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, और किसी भी इवेंट के लिए ज्वेलरी लेना चाहें तो ज्वेलरी भी ले सकते हैं जी। ज्वेलरी की और कॉस्मेटिक की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं, और वन बाय वन करके सारी चीज़ों को, सारी शॉप्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था। अभी जस्ट मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस मार्केट में आए तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी ईज़िली।
और ये है जी बर्तनों की एक शॉप मुझे नज़र आई थी और इसके ऊपर ना ड्रॉस वाले जो केबन है वो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और ये बर्तनों वाली शॉप मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल जो कुकिंग का चैनल है उसके लिए बर्तन भी लेना होता है ज़्यादा, तो मेरा ज़्यादा फोकस बर्तनों वाली शॉप्स पे होता है। अब ना एक लास्ट ईयर से लेके ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो बर्तन जो हैं वो मैंने ऑनलाइन भी बाय किए हैं और इसके अलावा शॉपिंग मॉल से भी काफ़ी ज़्यादा बाय कर लेती हूँ और जो चीज़ें जहाँ से भी अच्छी लगे ना वहाँ से कलेक्ट करती रहती हूँ। अच्छी खासी एसेसरीज़ की रेंज है जी मेरे पास चैनल को लेके और कुकिंग के हवाले से। इंशाल्लाह वन बाय वन करके ना काफ़ी जो सेक्शन है सेक्शन के हिसाब से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती रहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ना मेरे पास जितने भी बेकिंग मॉल थे उनके हवाले से भी एक वीडियो अपलोड की थी और अब इंशाल्लाह कुछ और भी वीडियोस मैं अपलोड करने का सोच रही हूँ जिसमें ना जितनी भी मेरे पास किचन एसेसरीज़ हैं छोटी छोटी उनका यूज़ और उनको आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। अभी ना कुछ चॉकलेट्स मोल्ड मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, मंगवाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास कम्प्लीटली पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह अपनी किसी ना आने वाली वीडियो में सारी जो मोल्ड्स हैं वो आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से मोल्ड्स जो चॉकलेट्स मोल्ड्स हैं और कुछ आइस मोल्ड्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और उनको यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी कि किस मकसद के लिए होते हैं, किस पर्पज़ के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मूव करे थे जी अपनी रिक्वायर्ड शॉप्स की तरफ। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। ऐसे लगता है जैसे ना पूरे शहर जो है ना ख़वातीन से ही भरे हैं, वो शॉपिंग यहाँ पे आके करती हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। इनके पास ना कैरेट्स में भी ज्वेलरी होती है और इंडियन भी ज्वेलरी होती है और जो सिक्के की जिसको सिक्के में कहते हैं वो भी ज्वेलरी होती है। अच्छा, इधर चलते हुए ना एक शॉप आई थी, उसके ऊपर बड़े प्यारे क्वेश्चन मुझे नज़र आए थे और मैंने उनकी प्राइस भी पूछी थी। प्राइस भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड को लेके और जहेज़ की वैरायटी भी आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाय कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें इन शॉप से मिल जाएंगी। और ये हैं जी वो ड्रॉस जो प्लास्टिक में बने हुए थे, तो इनकी प्राइस मैंने पूछी थी। तो ये जो 5 ड्रॉस है ना, 5 ड्रॉस की इन्होंने प्राइस मुझे 5500 बताई थी और जो 4 ड्रॉस थे उनकी प्राइस उन्होंने आई थिंक 5000 या 4500 बताई थी। तो इंशाल्लाह मैंने बाय करने थे, तो इसी वजह से मैंने अभी प्राइस पूछ ली थी, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा दूसरा सामान लेना था, तो वही हम बाय करने के लिए निकले थे। इधर का हमने मूव किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आइडिया आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इस मार्केट से मिल जाएंगी। एक आप इसी बाज़ार में एंटर हो जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा बाज़ार निकलते हैं, यानी हर किस्म का बाज़ार है, हर चीज़ का बाज़ार है। तो वहाँ तो जाना थोड़ा सा मुश्किल था, कवर करना हर चीज़ को मुश्किल था। अभी मेन फोकस मेरा वही था कि जहाँ हमने कुछ चीज़ें बाय करनी है तो उधर से ही मैं कैप्चर करूँ। देख लें, हाजीपुरा बाज़ार में एंटर होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और ये हैं जी वो कुशन जिनका मैं आपको बता रही थी। 600 का इन्होंने मुझे 1 पीस कुशन बताया था और देखिए कितना खूबसूरत इनके कलर हैं, कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है और डिज़ाइन है। ट्रेंडिंग का हिसाब होता है ना कि जो चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो और यानी जिनका ट्रेंड हो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो इन कुशन्स का, इन डिज़ाइन का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो मुझे भी बड़े ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ये है जी जूतों की शॉप्स और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। अब इसी से आगे चलते हुए हम उर्दू बाज़ार में मूव कर सकते हैं। तो अभी ये है जी सेंटर, बर्तनों का सेंटर थे, शालीमार सेंटर यहाँ पे थे। यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है जहेज़ के हवाले से और घर के हवाले से भी, और ये शॉप मुझे बड़ी ही अच्छी लगी थी। इन पे बर्तन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे और यहाँ पे ना मैं एक चमचे का सेट देख रही थी, तो मैं यूज़ भी करती हूँ अपनी वीडियोस के लिए, तो वो ना जलते नहीं हैं, यानी तवे के ऊपर, पैन के ऊपर जलते नहीं हैं, तो वही मैं देख रही थी। अच्छा, ऑनलाइन मैंने काफ़ी ज़्यादा वो चम्मच देखे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी शायद इतनी फ़ाइन ना हो जितनी इन चम्मच की क्वालिटी थी, क्योंकि मैंने वो 2 से 3 चम्मच जस्ट $1 शॉप से लिए थे, तो उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकली है। इन्हीं से मैं पूछ रही थी उन चम्मच के हवाले से और ये मुझे गाइडलाइन दे रहे थे कि हाँ ये वाकई अच्छी क्वालिटी के हैं और इधर से ना सस्ते पड़ जाने थे, क्योंकि $1 शॉप से जब आप लेते हैं ना तो वो पर पीस के हिसाब से मिलते हैं। तो ये मुझे 600 के वो चम्मच बता रहे थे, उनको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और कुछ यहाँ पे बेकिंग आइटम्स मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बेकिंग आइटम्स बाय करने के, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बेकिंग करनी होती है। तो इंशाल्लाह मैं इधर से बाय करूँगी बेकिंग आइटम्स भी। बाकी मैं आपको चम्मच दिखा देती हूँ जी। ये जो फंकी आपको पीछे से हैंडल नज़र आ रहे थे ना, ये वो चम्मच है जो मुझे रिक्वायर्ड थे, जो मैं देखना चाह रही थी। पिज़्ज़ा कटर भी बड़े ही खूबसूरत है, यानी ये किचन एसेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल थी और ये फंकी
शेड में डिनर सेट आप देख लें कितने खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस तरह के फंकी शेड्स यानी डिनर सेट्स में। ये सेट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, बड़े ही खूबसूरत रेंज थी जी इनके पास बर्तनों की। ये भी शॉप आपको हाजीपुरा बाज़ार में मिल जाएगी। जब भी आप हाजीपुरा बाज़ार में एंटर हो तो ये शॉप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बर्तन थे जी। अभी हम नेक्स्ट मूव कर गए थे, जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली थी और अभी हमने निकलना था मेन रोड की तरफ। तो फिर इधर एक स्ट्रीट थी, उधर एंटर हो गए थे और उधर से एंटर होते ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बर्तनों की और ज़्यादा शॉप्स नज़र आ रही थी, जो मेरा मेन इंटरेस्ट होता है ताकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो मैं बाय कर लूँ। ये गलियों में से होते हुए हमने मेन रोड पे निकलना था और मेन रोड पे मेरी जो मोस्ट फेवरेट आइटम्स की जो शॉप्स होती हैं यानी बेकिंग आइटम्स वहाँ पे बड़े ज़्यादा अवेलेबल है। तो उसकी तरफ हम मूव कर रहे थे और आपको बताते चलूँ, जब काफ़ी ज़्यादा जो गुजरांवाला में या गुजरांवाला के जो इर्द गिर्द हवातें रहती हैं, उन्होंने इकबाल कट पीस वाली शॉप देखी होगी। ये सेम वही स्ट्रीट है, इकबाल कट पीस वाली जो स्ट्रीट है उसी में हम एंटर हुए थे और हमने निकलना था बाहर की तरफ और वहाँ से जो है ना वो मेन जीटी रोड की तरफ जाना था, क्योंकि सामान हमने ले लिया था काफ़ी ज़्यादा। अभी मैंने हाथ में शॉपर भी पकड़े हुए थे सामान के। तो मेरा जो मोस्ट फेवरेट शॉप है ना वो यहाँ पे ये वाली शॉप है जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेसरीज़ हैं किचन के हवाले से, बेकिंग के हवाले से वो अवेलेबल है और मैंने ना यहाँ पे एंटर होके उनको कैप्चर करने की भी कोशिश की थी और उनसे प्राइसेस भी पूछी थी। प्राइसेस बल्कि साथ ही मेंशन होती है, इन्होंने हर चीज़ पे हर आइटम पे ना प्राइस मेंशन की होती है। काफ़ी बड़ी शॉप थी और मैं 2-3 साल पहले भी इधर गई थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं मोल्ड्स और नोज़ल्स जो हैं वो मैंने बाय की थी। बिस्किट नोज़ल मुझे चाहिए थी और आइसक्रीम के हवाले से नोज़ल मुझे चाहिए थी। ये बर्तन है जी मेरे मोस्ट फेवरेट। मेलामाइन के हैं डबल ग्लास में और काफ़ी हैवी इनकी क्वालिटी है और चीनी के भी थे यहाँ पे। कहते हैं ना कि जो गुजरांवाला की मेन फैक्ट्री के बर्तन होते हैं वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं। आप पर पीस भी ले सकते हैं और सेट्स के हवाले से भी ले सकते हैं। अभी मैं फ़ोकस करना चाह रही थी, इनसे मैं पूछ भी रही थी और एक कप मैं पूछ रही थी कि अगर पर पीस लेना चाहते उन्होंने बोला था ले सकते हैं और उसके पीछे इसकी प्राइस भी मेंशन थी। ये देखिए जी, ट्रेस भी हैं काफ़ी ज़्यादा, सर्विंग ट्रे हैं और ये किचन एसेसरीज़ हैं। देख लें कितना ख़जाना है जी किचन एसेसरीज़ का इनके पास और मोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा थे। इंशाल्लाह थोड़े दिन तक फिर से मेरा विज़िट होगा यहाँ का, तो फिर मैं मोल्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाय करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली रिव्यू किया था ना एक बेकिंग ओवन का, स्टोव ओवन का, तो इसी हवाले से मुझे ये इस तरह के मोल्ड चाहिए थे, तो मैं यहाँ से जो बाय कर लूँगी इंशाल्लाह। कितनी वैरायटी है इनके पास मोल्ड्स की। ये गुजरांवाला मेन गुजरांवाला में इनकी शॉप है, तो मैं इंशाल्लाह एड्रेस भी इनका आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया देती चलूँ इन शॉप्स का, तो जहाँ पे आप जिना मार्केट में जाते हैं ना, जिना बाज़ार में, तो थोड़ा सा आगे 1-2 चौक छोड़ के आप मूव करेंगे ना तो इस तरह की शॉप्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो कैसा लगा है जी आज का व्लॉग आपको? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।